हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 11 तथा एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हर तरीके का प्रश्न पूछा जाता है इसी फॉर्मूले से। ठीक है, आप चाहे HCF पूछे चाहे LCM, पहली संख्या पूछे चाहे दूसरी, कुछ भी पूछे इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है एक संख्या 77 है। एक संख्या 77 का मतलब पहली संख्या आपकी 77 है। ठीक है, और दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा? दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा? नहीं पता दूसरी संख्या क्या, उसे ऐसे ही ले लो। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 693, तो एलसीएम आप 693 ले लीजिए। ठीक है, गुने HCF, HCF दे रखा है आपको 11, तो 11 ले लीजिए। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से 77 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 7 से कट जा दीजिए 693 को। क्लियर, कितनी बार में कटेगा? 7 8 56, 7 9 का 63, 69 में से 63 तक जाएगा, कितना बचेगा? 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 63, 7 9 का 63। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी निकल के आई? दूसरी संख्या निकल के आई 99। और आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा था, क्या दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 99 होगी, और 99 दे रखा सी ऑप्शन में। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो एक बार समझ लीजिए। आपने पहली संख्या लिख ली, दूसरी नहीं पता था। एलसीएम 693 है, HCF 11। तो बराबर में संख्या जब होती हैं वो आमने सामने कट जाती हैं बराबर में। ठीक है, तो बराबर में है तो 11 से 77 7 बार में कटेगा। अब 7 के बराबर में 693 है, तो 7 से 693 99 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा आपका? दूसरी संख्या, इधर 99, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 99। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं दोस्तों, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 3:4। इतना क्लियर। कह रहा है कि इनका जो LCM है वो 84 है। LCM याद रखिएगा, LCM 84 है। LCM 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी संख्या। मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर आपको प्रश्न में LCM दिया जाए तो अनुपातों का LCM लीजिए, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कीजिए, जो दिया जाएगा अनुपातों का वही निकालते हैं। अब HCF LCM दे रखा है तो अनुपातों का LCM, 3 और 4 का LCM दोस्तों कितना होता है? 12। तो इस LCM में अनुपात की LCM से डिवाइड दे दीजिए। अनुपात का LCM 12 है, 12 7 84, 7 बार में। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? भाई जो अनुपात में बड़ा होता है वही संख्या बड़ी। अनुपात में बड़ा कौन? 4, तो बड़ी संख्या दूसरी होगी। तो 7 चौके 28, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, पहली संख्या पता चल जाएगी। 7 3 का 21, तो पहली संख्या तो छोटी है 21 और दूसरी संख्या बड़ी 28। जिसका अनुपात बड़ा होता है वो संख्या भी बड़ी होती है। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या आपकी 28 है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात? सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 पर, जो कि AM दे रखा, AM मतलब सुबह का टाइम, 7:50 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ये जो लाइट है सबसे पहले तो 1 मिनट के बाद, फिर 1 मिनट के बाद का मतलब 75 सेकंड के बाद, फिर 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। सबसे पहले दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। ठीक है, फिर दे रखा है 75 सेकंड के बाद बदलती है, तो मिनट को भी हमने सेकंड बना लिया, यहाँ सेकंड पहले से दे रखा है। ठीक है, फिर बदलती है 90 सेकंड के बाद, यहाँ भी सेकंड दे रखा है, तो हमने तीनों को सेकंड में बना लिया। अब हम इनका क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 30 बार में, 2 से 75 कटेगा नहीं, और 90 को कटाएंगे तो 45 बार में। अब 2 से कटाइए फिर से, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 75 भी 2 से नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 5 15 कटेगा। 3 से 75 कटेगा कि नहीं कटेगा? भाई 3 से 75 25 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से 45 कटेगा कि नहीं कटेगा? 15 बार में कटेगा। अब फिर से कटा लीजिए, 3 से कटा लो फिर से,
भाई 3 से 5 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से कटा लो, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, और फिर से 5 से कटा लो। ठीक है, कट गए, सभी संख्याएं कट गई आपकी। अब एलसीएम निकालना है तो निकाल लीजिए। 5 पच्चे 25, 25 त्रिक का 75, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, तो 75 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 225, और 225 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 500, और 500 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। नहीं आई बात समझ में? हमें करना क्या है, सभी का मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए 5 पच्चे 25, 25 त्रिक का 75, और 75 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, तो 75 का मल्टीप्लाई 3 से 225 होता है, और 225 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 450, और 450 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 900। एलसीएम कितना निकल के आ गया भाइयों? 900 इनका एलसीएम। क्लियर? यहाँ पर एलसीएम आपका निकल के आ गया 900 रुपये। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया। ठीक है, 6 से मैं काटूंगा 90 को, ये कटेगा 15 बार में, 15 बार में कटेगा। अब ये कह रहा है कि 7:50 पर, 7:50 पर, 7:50 पर बदलें, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? भाई कब बदलेंगी? 15 मिनट के बाद। हमारा कितना निकल गया? 15 मिनट के बाद। यहाँ 7:50 पर बदल रही हैं, दोबारा कब बदलेंगी? 15 मिनट के बाद। तो 7:50 में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8:05 हो जाएगा, 8:05। 8:05 सी ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा था, प्रश्न था, बहुत बढ़िया था, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या किस अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में। उनका HCF 12 है, उनका जो HCF है वो 12 है। ठीक है, HCF 12 है तो वे संख्या है। मैंने क्या बताया, अगर प्रश्न में आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग, एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम, HCF दिया जाए तो अनुपातों का HCF। अब 1, 2, 3 का HCF क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 से 1 कटेगा, 1 से 2 भी कटेगा और 1 से 3 भी कटेगा। तो इस HCF में अनुपात की HCF 1 से डिवाइड दे देंगे तो 12 ही तो आएगा। कह रहा है कि वो संख्याएं बता दीजिए क्या है, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए 12, 12 दूने का 24 और 12 त्रिक का 36। ये वो संख्या है 12, 24, 36, 12, 24, 36। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5, 10 तथा 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपसे छोटे सार्वगुणज कह दे तो छोटे सार्वगुणज आपसे कह दे तो इसका मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है, याद रखना। और अगर वो बड़े सार्वगुणज कह दे तो बड़े सार्वगुणज का मतलब है HCF, याद रखना। अब छोटे सार्वगुणज कौन कौन से हैं भाई? 5, 10 और 35 के छोटे, और 5, 10, 35 के ही बड़े सार्वगुणज निकालने हैं और दोनों का अंतर बताना है। फिर कौन कौन संख्या? 5, 10 और 35, इनका सबसे पहले क्या निकालिए? छोटा सार्वगुणज। छोटा सार्वगुणज का मतलब एलसीएम। तो 5, 10, 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा सीधा सीधा एलसीएम। ठीक है, 5 से कटेगा, 10 से भी और सीधा 35 से भी कटेगा। ठीक है, 70 ऐसी संख्या है जो 35 से कटेगी, 10 से भी और 5 से भी। अब इन्हीं का क्या निकालना है आपका? बड़ा सार्वगुणज, और बड़ा सार्वगुणज का मतलब क्या है आपका? HCF। तो वो संख्या, ऐसी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से कट जाए, याद रखना। 5, 10, 35 को कौन सी संख्या ऐसी है जो काट सकती है? बड़ी से बड़ी 5 है, 5 से कटेगा 5, 10 से भी कटेगा 5 से, और 35 भी कटेगा 5 से, तो इसका मतलब 5 आपका HCF हो गया। ठीक है, HCF की परिभाषा मैं बता देता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटती। तो बड़ी बड़ी संख्या 5 है जो दी गई संख्या को काटेगी। अब इनका क्या पूछ रहा है? अंतर। तो 70 और 5 का अगर आप अंतर कर देंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? 65। 65 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। खत्म प्रश्न। छोटा पूछे तो एलसीएम और बड़ा सार्वगुणज पूछे तो HCF। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। छोटा का मतलब एलसीएम। तो 4, 5 और 6 का क्या? छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम। तो 4, 5, 6 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
6 से 60 कटता है, 5 से भी कटता है और 4 से भी। ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। अब 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ये भी छोटा, याद रखना ये भी छोटा, ये भी छोटा, बड़ा नहीं कह रहा है इस बार, दोनों छोटे हैं। 3, 6, 9 का, 3, 6 और 9 का सबसे छोटा, तो इनका भी एलसीएम निकाल लो भाई। 3, 6, 9 का इनका भी एलसीएम निकाल लीजिए, 18 आ जाएगा। 18 ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 3 से भी। अब दोनों हमने छोटे सार्वगुणज निकाल लिए और इनका अंतर बता दीजिए, तो 60, 18 का अंतर 42 आता है। 60, 18 का अंतर कितना? 42, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। बात सभी को क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर है? सबसे छोटा सार्वगुणज निकालिए, फिर उसे डिवाइड 90 से करना है, तो वो कितने के बराबर बैठेगा ये बताना। 36, 54, 60, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा, छोटा का मतलब मैंने क्या बताया? एलसीएम। तो इनका सभी का आप एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले 2 से कटाइए तो 18 बार में, 2 से कटेगा 27 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में। फिर से 2 से कटाइए, ये 9 बार में, 27 नहीं कटता, 30 कटेगा 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा लेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 निमे का 27, 3 पंजे 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15। 3 से कटेगा 5, अब 5 से कट जाएगा। ठीक है भाई, सभी का गुना कर लीजिए। 5 त्रिक का 15, 15 त्रिक का 45, 45 त्रिक का कितना होता है? 135। अब 135 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 270, और 270 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 540। एलसीएम कितना निकल के आया भाई? 540। एलसीएम का मतलब छोटा सार्वगुणज, जो कि एलसीएम होता है। अब कह रहा है कि डिवाइडेड बाई 90, तो डिवाइडेड बाई 90 कर दीजिए भाई, किसके बराबर होगा पता चल जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से 9 से कटेगा 54, 6 बार में, 6 निम 54, 6 आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। किसके बराबर होगा भाई? 6 के बराबर, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।